हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ओके, आज है उस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे क्लास में स्फेरिकल मिरर्स। कॉन्केव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस क्या होता है, ठीक है, पोल क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन है उसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हेडिंग लगाइए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है। देखिए, स्फेरिकल मिरर, इसमें दो टाइप के मिरर होते हैं। एक होता है कॉन्केव मिरर। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्केव मिरर। ठीक है, देखिए, एक तरह से समझिए, ये केव है। हिंट के लिए केव, ये क्या है? केव है। इसमें लाइट आके टकराएगी, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कॉन्केव मिरर। ठीक है, समझने के लिए बात समझ में आई ना? कॉन्केव मिरर, ये केव जैसा दिख रहा है, इस पे लाइट आके टकराती है, इसलिए इसका नाम क्या? कॉन्केव मिरर। समझ में आया? चलिए अब देखते हैं। इसके ये जो सरफेस है इस पे पॉलिश कर दिया गया है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे कर लें और यहाँ पे पॉलिश कर दें, ठीक है, तो इस टाइप के मिरर को क्या कहेंगे बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए, अब बात आती है कि इसको स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं? तो देखिए, एक हम स्फेयर लेते हैं, ठीक है, उसके इस सरफेस को पॉलिश कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम यहाँ से काट लेते हैं। इस स्फेयर को यहाँ से हम कट कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? स्फेयर। तो ये कौन सा मिरर है आपका? कॉन्केव मिरर। तो ये स्फेयर है, तो स्फेयर का क्या होगा? एक सेंटर होगा। क्या होगा बच्चों? सेंटर होगा। और उसका क्या होगा? रेडियस भी होगा। स्फेयर का रेडियस जानते ही हैं, ठीक है। तो जो जिस स्फेयर से ये मिरर काट के बनाया गया है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। क्योंकि स्फेयर से काट के बनाया गया है और ये मिरर इसी स्फेयर का पार्ट है। बात समझ में आई? क्यों इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं? क्योंकि स्फेयर से काट कर बनाया जाता है। क्लियर? चलिए, और जो स्फेयर का रेडियस होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और जो स्फेयर का सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आई? इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी एक स्फीयर ले लें। अगर हम इसको यहाँ से पॉलिश कर लें, ठीक है, और इसको यहाँ से काट लें, तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए। क्योंकि ये स्फीयर से काट कर बनाए जाते हैं इसलिए इनको स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। एकदम क्लियर? बात समझ में आई? चलिए इसको नोट कीजिए, आगे चलते हैं। देखिए, नाम लिख लीजिए। जहाँ पे लाइट टकराती है, ठीक है, उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस कहते हैं। मान लीजिए इसको यहाँ से कट किया तो यहाँ इसकी इस पार्ट वाले पे लाइट टकराएगी, ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आर तो पता ही आपको, आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर।
सी क्या है बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको, नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए हेडिंग लगाइए, पोल। क्या है हेडिंग बच्चों? पोल। ठीक है, तो देखिए जो मिरर होता है आपका, चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, तो इसका जो मिड पॉइंट होता है बच्चों, इसी को पोल क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर क्या बच्चों? द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर is known as पोल। समझ में आया पोल किसको कहते हैं? चलिए अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम pole to center of curvature is known as प्रिंसिपल एक्सिस। इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं? मान लीजिए ये आपका कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ये बीच में पोल हो गया, ये इस यहाँ पे मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जो पोल से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। एकदम क्लियर, हर एक पॉइंट को क्लियर से समझते चलिए। समझ में आ गया? चलिए स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, आगे चलते हैं। अब एक टर्म आता है अपेरचर। ठीक है, देखिए अपेरचर क्या होता है। मान लीजिए आपने मिरर, ठीक है, स्पेयर से काट लिया है, तो क्या जो ये वाला पार्ट है, कुछ कुछ ये कटोरा देखा है, कटोरे जैसा दिखेगा कि नहीं? ऐसा दिखेगा, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं अपेरचर। क्या बोलते हैं? अपेरचर। ठीक है, और इस अपेरचर का जो रेडियस होता है, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ अपेरचर। क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियस ऑफ अपेरचर। ठीक है, जो ये कटोरे जैसा दिखता है, ठीक है, स्फीयर से काटेंगे तो ऐसा ही दिखेगा। ठीक, क्लियर? चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, फोकस या फोकल पॉइंट। फोकस या फोकल पॉइंट। ध्यान से देखिएगा बच्चों, फोकस एफ या फोकल पॉइंट। तो पहले बात करते हैं हम कॉन्केव मिरर के लिए। कौन से मिरर के लिए?
कॉन्केव मिरर। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो मिरर है वो बहुत ही स्मॉल अपर्चर का, ठीक है, बहुत ही छोटा साइज का होता है। ये मान लीजिए इसका पोल है, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है बच्चों। ओके, तो मान लीजिए एक रे, ठीक है, इसके पैरेलल आती है, यहाँ से इंसिडेंट करती है, और एक रे इधर से मान लीजिए इंसिडेंट करती है, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये दोनों जिस एक कॉमन पॉइंट पर मिलते हैं, जिस एक कॉमन पॉइंट पर मिलते हैं, उसी को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फोकस कहते हैं। और स्फीयर, ये क्या किसका पार्ट है, मिरर स्फीयर का पार्ट है। तो हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में, अगर नॉर्मल स्फेरिकल सरफेस है, नॉर्मल उस पर ड्रॉ करना है तो कहाँ से पास करेगा, ऑलवेज सेंटर से पास करेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो कहाँ से पास कर देगा बच्चों, सेंटर से पास कर देगा। वैसे इसके लिए यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये सेंटर से पास कर देगा, ठीक है। ये नॉर्मल एन, नॉर्मल एन, बात समझ में आई। जो रे पैरेलल आ रही हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस एक कॉमन पॉइंट पर मिलते हैं, उसी को क्या कहते हैं, फोकस। क्या कहते हैं बच्चों, फोकस कहते हैं। तो देखिए ये जो रिफ्लेक्टिंग रे हैं, तो क्या ये एक्चुअल में मीट कर रही हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल एक्चुअल में मीट कर रही हैं, ठीक है। तो इसलिए कॉन्केव मिरर के फोकस को रियल फोकस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रियल फोकस, ठीक है। जिसका डेफिनेशन लिख लीजिए, द रे ऑफ लाइट coming parallel to principal axis reflecting principal axis after reflecting from the mirror meet at a common point is known as focus या focal point is known as focus। अब देखिए ये जो रे आ रही हैं, ये मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो रही हैं, यहाँ पे एक्चुअली मीट कर रही है, मतलब ये कन्वर्ज हो रही है। इसलिए कॉन्केव मिरर को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं इसको बच्चों, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। इसको नोट कर लिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर की चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों ये अपना क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ये अपना पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं। और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और अब देखिए, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। मान लीजिए रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है,
ठीक है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आ रही हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आ रही हैं तो ये मिरर से टकराने के बाद क्या हो जा रही हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है। ठीक है, तो ये जो रे हैं क्या वापस में आपस में एक्चुअल में मीट कर रही हैं? नहीं, ये यहां से डाइवर्ज हो जा रही है। क्या हो जा रही है बच्चों, मिरर से टकराने के बाद क्या हो जा रही है, डाइवर्ज हो जा रही है। ठीक है, हम इसको इस लाइन को पीछे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये पीछे किसी एक पॉइंट पे मिल रही हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए इसके फोकस को क्या कहते हैं, इमेजिनरी फोकस। ठीक है, क्या कहते हैं, इमेजिनरी फोकस। और यहां से रे जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। इसको क्या कहते हैं, इसलिए डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, तो लिख लीजिए द रे ऑफ लाइट, इसका डेफिनेशन the ray of light coming parallel to the principal axis the ray of light coming parallel to the principal axis reflected after reflecting from the mirror diverges. They are being produced backward meet at a common point is known as फोकस। ठीक है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, फोकस। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं और हमें लगता है कि वापस एक्चुअल में एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, फील होता है कि ये मतलब वापस मिल रही हैं। ठीक है, एक्चुअल में मिलती नहीं है, इसलिए इसके फोकस को इमेजिनरी फोकस कहते हैं और इस कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी। ठीक है, इसको स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। एक पॉइंट और देखते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ देखिए, ये हमारा मान लीजिए कॉन्केव मिरर है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है,
ये हमारा फोकस है। तो पोल से फोकस की जो दूरी होती है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और इसका फोकस किधर होता है, इस साइड पे। ठीक है, तो पोल से फोकस की जो दूरी होती है उसी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। द डिस्टेंस फ्रॉम pole to focus the distance from pole to focus is called focal length। फोकल लेंथ, ठीक है, इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था स्फेरिकल मिरर के से। ठीक है, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड इसको नोट कीजिए। तो बच्चों आज के लेक्चर में, ठीक है, इसको इतना ही बस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके।